हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आज हम चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में पढ़ेंगे। भाग 2। साहसी स्वतंत्रता सेनानी और निडर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के अली राजगुरा जिले के बावरा गांव में हुआ था। बचपन और प्रारंभिक जीवन। चंद्रशेखर की प्रारंभिक शिक्षा भामरा में हुई। उच्च शिक्षा के लिए वह वाराणसी की संस्कृत पाठशाला में गए। उन्हें अपने पड़ोस के भील बालकों के साथ धनुष बाण लेकर घूमना और शिकार करना बहुत पसंद था। उनके रूढ़िवादी पिता को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। चंद्रशेखर उस इलाके में रहने वाले भीलों के बीच पले बढ़े और कुश्ती, तैराकी और तीरंदाजी सीखी। वे छोटी उम्र से ही भगवान हनुमान के परम भगत थे। वे भाला फेंकने का अभ्यास करते थे और उन्होंने एक आकर्षक शरीर विकसित किया था। बचपन में चंद्रशेखर चंचल स्वभाव के थे और उन्हें बाहर घूमना पसंद था। एक छात्र के रूप में वे औसत दर्जे के थे, लेकिन बनारस में वे कई युवा राष्ट्रवादियों के संपर्क में आए। बहुत छोटी उम्र से ही वे एक देशभक्त थे। अपनी मातृभूमि के लिए कुछ करने की इच्छा रखते थे। चंद्रशेखर तिवारी कैसे बने चंद्रशेखर आज़ाद? 1919 में अमृत के जलियांवाला बाग हत्याकांड ने चंद्रशेखर आज़ाद को बहुत व्यवस्थित कर दिया। 1921 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया और चंद्रशेखर आज़ाद ने क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया। 15 वर्ष की आयु में उन्हें पहली सजा मिली। क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त रहते हुए चंद्रशेखर पकड़े गए। चंद्रशेखर आज़ाद को 15 कोड़ों की सजा सुनाई गई। कोड़े के प्रत्येक प्रहार के साथ युवा चंद्रशेखर भारत माता की जय का नारा लगाते थे। तभी से चंद्रशेखर आज़ाद की उपाधि धारण की। चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से जाने गए। चंद्रशेखर आज़ाद ने कसम खाई कि वे कभी भी ब्रिटिश पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किए जाएंगे और वह एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में मरेंगे। 15 वर्ष की आयु में मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर जेल में पेश किया गया। जब उनसे उनका नाम पूछा गया तो उन्होंने जवाब में दिया, मेरा नाम आज़ाद है। और जब उनसे उनके पिता का नाम पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि स्वतंत्र है, और उन्होंने बताया कि उनका निवास पता जेल है। वे एक भारतीय क्रांतिकारी है। वे स्वयं के लिए नाम आज़ाद से लोकप्रिय है, जिसका अर्थ है मुक्त। जलियांवाला बाग हत्याकांड से चंद्रशेखर आज़ाद बहुत आहत हुए। उनके जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान आया। इस घटना ने उन्हें स्तब्ध कर दिया और उनके दिल में अंग्रेजों शासकों के प्रति क्रोध व घृणा भर गई। वर्ष 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया और इस निलंबन के कारण आज़ाद और अधिक आक्रामक हो गए। युवा क्रांतिकारी मनमथ नाथ गुप्त से मिले, जिन्होंने राम प्रसाद मिल से मिलवाया, जिन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया। तब से वे HRA के सक्रिय सदस्य बन गए और धन इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वह काकोरी ट्रेन डकैती, असेंबली बम कांड, लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लाहौर में सैंडर्स की गोली मारकर हत्या जैसी घटनाओं में शामिल थे। आज़ाद ब्रिटिश के लिए सर्वाधिक वांछित व स्वतंत्रता सेनानी बन गए और हमेशा पुलिस की हिट लिस्ट में रहे, जो उन्हें जिंदा व मुर्दा पकड़ने के लिए बेताब थी। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद अल्फ्रेड पार्क में अपने 2 दोस्तों से मिले। उन्हें एक दोस्त अंग्रेजों का मुखबिर था। उन्हें धोखा दिया गया था। पुलिस ने पार्क को घेर लिया और आज़ाद को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया, लेकिन आज़ाद ने निडरता और बहादुरी से लड़ते हुए 3 पुलिसकर्मियों को मार गिराया और उन्हें भी जांघ में गोली लगी। बाद में भागने का कोई रास्ता न देखकर उन्होंने अपनी आखिरी गोली खुद को मार ली। इस प्रकार उन्होंने अंग्रेजों के हाथों न पकड़े जाने की प्रतिज्ञा पूरी की। अल्फ्रेड पार्क, जहां वे शहीद हुए, का नाम बदलकर चंद्रशेखर आज़ाद पार्क कर दिया गया। वह आज भी लाखों भारतीयों के लिए एक नायक हैं। आइए महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद को नमन करते हैं। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।